Hello, my dear students. Welcome back to our YouTube channel, Prashant Sir. My dear students, this is my next lecture of lesson number 3, Parliamentary System, Class 8th, Civics. Dear students, please like, share, and subscribe my channel first. Dear students, let's we start. Coalition government. डियर स्टूडेंट्स, लास्ट जो वीडियो था उसमें हमने जो लोकसभा थी उसकी कंपोजिशन के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में और जो उसका प्रोसेस था इलेक्शन का उसके बारे में पढ़ा था। आज हम कोलिशन गवर्नमेंट के बारे में, स्पीकर के बारे में और राज्यसभा के बारे में भी पढ़ेंगे। लेट्स वी स्टार्ट। व्हेन कोलिशन गवर्नमेंट, व्हेन नो सिंगल पार्टी gets the clear majority in the elections, two or more parties together form a government. This type of government is known as coalition government. गठबंधन की सरकार डियर स्टूडेंट्स किसे कहा जाता है? जब किसी एक पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलती है इलेक्शंस में, तो दो या दो से अधिक जो पार्टियां होती हैं वो क्या करती हैं? सरकार का निर्माण करती हैं। इस प्रकार की सरकार को क्या कहा जाता है? कोलिशन गवर्नमेंट कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हमारे कब हुए थे? 1951-52 में हुआ था। और जो फर्स्ट इलेक्टेड पार्लियामेंट हमारी अप्रैल 1952 में बनी थी पार्लियामेंट। इलेक्टेड पार्लियामेंट का गठन जो हुआ था, स्पीकर, द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट इलेक्ट द स्पीकर एंड ए डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स। जो पार्लियामेंट है डियर स्टूडेंट्स, उसमें एक स्पीकर और एक डिप्टी स्पीकर का चुनाव किया जाता है। उन्हीं मेंबर्स में से, लोकसभा के जो मेंबर्स हैं उन्हीं में से किया जाता है। डिप्टी स्पीकर कंडक्ट द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर। जब स्पीकर एब्सेंट होता है तो उसकी जगह डिप्टी स्पीकर प्रोसीड करते हैं हाउस को या सदन को। दे रिमेन इन ऑफिस सो लॉन्ग एज दे आर मेंबर्स ऑफ लोकसभा। वे तब तक रहते हैं जब तक वो लोकसभा के मेंबर होते हैं। पावर एंड फंक्शंस ऑफ द स्पीकर। स्पीकर के क्या काम है डियर स्टूडेंट्स? क्या पावर्स हैं, क्या अधिकार हैं? नंबर 1, द स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ लोकसभा। वो जो सदन है उसकी जो मीटिंग्स हैं उनको प्रिसाइड्स करते हैं। ही मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द हाउस। वे सदन में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। नंबर 3, ऑल द पिटिशंस एंड डॉक्यूमेंट्स एड्रेस्ड टू द हाउस आर रिसीव्ड बाय द स्पीकर। जो पिटिशन, याचिकाएं हैं या कोई दस्तावेज हैं वो किसको एड्रेस किए जाते हैं? वो स्पीकर रिसीव करता है, उनको हाउस को एड्रेस किए जाते हैं। इट इज़ द लोकसभा स्पीकर हु प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सीटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज। जो लोकसभा स्पीकर है वो क्या करते हैं? दोनों हाउसेज को इकट्ठा बैठा सकते हैं या उनकी सभा ले सकते हैं। राज्यसभा, द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज कॉल्ड द राज्यसभा और द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। इसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स या राज्यसभा कहा जाता। राज्यसभा को ऊपरी सदन भी कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा कैसे गठित की जाती है? द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज 250। आउट ऑफ दीज 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या 250 है, जिसमें 12 सदस्य कौन नॉमिनेट करता है? प्रेसिडेंट, जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो नॉमिनेट करते हैं। दीज आर डिस्टिंग्विश्ड पर्सनैलिटीज फ्रॉम द फील्ड्स ऑफ आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विसेज। ये जो हस्तियां होती हैं ये आर्ट, लिटरेचर और साइंस और सोशल सर्विसेज में जो अपने फील्ड में जो काम करने वाले लोग होते हैं वो होते हैं राज्यसभा में। दीज मेंबर्स आर नोन एज नॉमिनेटेड मेंबर्स। इनको नॉमिनेटेड कहा जाता है, मेंबर्स होते हैं। अदर 238 मेंबर्स रिप्रेजेंट द स्टेट्स एंड द यूनियंस टेरिटरीज बाय द मेथड ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन। जो राज्यसभा के लिए चुनाव होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा होता है। ये स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में होता है। और 238 जो सदस्य हैं डियर स्टूडेंट्स। हरियाणा में राज्यसभा के सदस्यों की जो संख्या है वो 5 है डियर स्टूडेंट्स। और लोकसभा के जो मेंबर्स चुने जाते हैं वो 10 चुने जाते हैं हरियाणा में से। मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर असेंबलीज इलेक्ट मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा।
जो स्टेट लेजिस्लेटिव की असेंबली होती है वो क्या करते हैं, राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं डियर स्टूडेंट्स। एलिजिबिलिटी, डियर स्टूडेंट्स, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए, क्या उसकी विशेषताएं चाहिए डियर स्टूडेंट्स। टू बिकम ए मेंबर ऑफ राज्यसभा ए कैंडिडेट मस्ट पोसेस द फॉलोइंग क्वालिफिकेशंस। ही शी शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। नॉट लेस देन 30 ईयर्स ऑफ एज, 30 साल से उसकी कम उम्र नहीं होनी चाहिए। ऑफ साउंड ऑफ माइंड, वो एबनॉर्मल नहीं होना चाहिए। हिज हर नेम मस्ट बी इन द वोटर लिस्ट, उसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। टर्म्स, द मेंबर ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर ए टर्म ऑफ 6 ईयर्स। इसका जो कार्यकाल है डियर स्टूडेंट्स वो 6 साल का होता है। स्थायी सदन भी कहलाता है, परमानेंट हाउस भी कहलाता है डियर स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि इसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता एक बार में। आफ्टर एवरी 2 ईयर्स 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एंड इलेक्शंस आर हेल्ड टू फिल दीज सीट्स। हर वर्ष, हर 2 वर्ष के बाद में 1/3 सदस्यों को क्या करते हैं, रिटायर हो जाते हैं, उनकी जगह नए सदस्य चुने जाते हैं। देयरफॉर राज्यसभा इज परमानेंट हाउस विच कैन बी नेवर बी डिसॉल्व, इसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द चेयरमैन ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द राज्यसभा। चेयरमैन, राज्यसभा के चेयरमैन, स्थायी जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डियर स्टूडेंट्स, डिप्टी चेयरमैन इज इलेक्टेड फ्रॉम अमंग इट्स मेंबर्स। जो डिप्टी चेयरमैन है वो किन के द्वारा चुने जाते हैं, जो राज्यसभा के सदस्य उन्हीं में से कोई चुना जाता है। हु परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ चेयरमैन इन हिज हर एब्सेंस, उनके स्थान पर, उनकी एब्सेंट जब होते हैं उनके स्थान पर ये कार्य करते हैं। फंक्शंस ऑफ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के जो चेयरमैन है उनका काम क्या है। ही प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा की जो मीटिंग्स होते हैं उनको प्रिसाइड्स करते हैं। नंबर 2, मेंटेन्स द डिसिप्लिन एंड डेकोरम ऑफ द हाउस, वो डिसिप्लिन और डेकोरम को मेंटेन करते हैं स्टूडेंट्स। ये हमारे उपराष्ट्रपति जो हैं वेंकैया नायडू, वो अभी चेयरमैन हैं राज्यसभा के, उनकी तस्वीर है, उनकी फोटो है, उनकी इमेज है डियर स्टूडेंट्स। Dear students, the vice president is not a member of the house. She cannot vote any issue, whereas Lok Sabha speaker can. जो वाइस प्रेसिडेंट है हमारे, वो किसी सदन के सदस्य नहीं होते हैं और वो वोट भी नहीं डाल सकते हैं, लेकिन जो लोकसभा स्पीकर हैं वो डाल सकते हैं। सेशन ऑफ पार्लियामेंट का सेशन कैसे चलता है डियर स्टूडेंट, देखते हैं। राज्यसभा एंड लोकसभा मीट्स रेगुलरली। द पीरियड ड्यूरिंग विच दे मीट इज कॉल्ड ए सेशन। जब दोनों मिलते हैं तब इसको क्या कहा जाता है, सेशन कहा जाता है। पार्लियामेंट मस्ट मीट एटलीस्ट ट्वाइस ए ईयर, साल में 2 इसके सदन चलते हैं। इफ देयर इज अ गैप ऑफ मोर देन 6 months देन द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू, यदि 6 महीने से ज़्यादा का समय बीत जाता है तो वो क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, सम्मन दे सकते हैं आइदर हाउस। डिसकंटिन्यू मीटिंग ऑफ आइदर हाउस विदाउट डिसॉल्विंग इट, मीटिंग को डिसकंटिन्यू कर सकते हैं उसको डिसॉल्व किए बिना। डिसॉल्व द हाउस ऑफ द पीपल इन कंसल्टेशन विद द प्राइम मिनिस्टर, जो डिसॉल्व कर हाउस को डिसॉल्व कर सकते हैं कंसल्ट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर से। नेक्स्ट, टू transact the working of the parliament minimum 1/10 of the total members should be present। उसमें काम सुचारू रूप से काम होने के लिए कम से कम 1/2 मतलब 1/10 हिस्सा जो टोटल मेंबर हैं वो प्रेजेंट होने जरूरी हैं डियर स्टूडेंट्स। फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट के जो फंक्शंस हैं, कार्य क्या है डियर स्टूडेंट्स। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया परफॉर्म्स मैनी फंक्शंस, कई काम करती है। These are some of them, इनमें से it introduce the new laws, ये क्या करती है, नए कानून बनाती है। द पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट इनकम, जो पार्लियामेंट क्या करती है वो जो गवर्नमेंट की इनकम है उसके ऊपर कंट्रोल करती है। नेक्स्ट इज इट कीप्स कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव्स, ये एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर भी कंट्रोल रखती है। नंबर 4, इट वर्क्स लाइक ए ऑर्गन ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सूचना के अंग के रूप में कार्य करती है।
डियर स्टूडेंट्स। नंबर 1, इंट्रोड्यूसिंग न्यू लॉज, नए जो लॉ हैं, कानून हैं, उनको इंट्रोड्यूस करना। इट मेक्स न्यू लॉज एंड अमेंड्स द ओल्ड वंस, ये क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, नए कानूनों को बनाते हैं और पुरानों को बदलाव करते हैं या उनको एबोलिश भी कर देते हैं। इट मेक्स लॉज ऑन ऑल द सब्जेक्ट्स एनलिस्टेड इन द यूनियन लिस्ट, द कंकरेंट लिस्ट एंड द रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स। डियर स्टूडेंट्स, इस जो अलग अलग लिस्ट आपको मैंने इसके बारे में पहले बताया है डियर स्टूडेंट्स, यूनियन लिस्ट होती है, कंकरेंट लिस्ट होती है, और जो लिस्ट है वो उसको डियर स्टूडेंट्स रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स जो बाकी बचते हैं, इसको एक संघ सूची, कॉन्करेंट लिस्ट समवर्ती सूची, और एक राज्य सूची वो अलग होती है, उसके ऊपर पार्लियामेंट नहीं होती है, उसमें स्टेट सूची में जो है वो राज्य कानून बनाते हैं डियर स्टूडेंट्स। अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस इट कैन आल्सो मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट्स गिवन इन द स्टेट लिस्ट, लेकिन यदि विशेष परिस्थितियां पैदा हो जाएं तो ये क्या कर सकती है, स्टेट लिस्ट के ऊपर भी कानून बना सकती है। ए बिल इज ए ड्राफ्ट ऑफ ए प्रपोज्ड लॉ, बिल क्या होता है, प्रपोज्ड लॉ जो होता है उसका ड्राफ्टिंग होती है, ड्राफ्ट होता है। आफ्टर ए बिल इज अप्रूव्ड बाय द बोथ हाउस इट इज सेंट टू द प्रेसिडेंट ऑफ हिज हर कंसेंट। जी स्टूडेंट्स, जब क्या किया जाता है, दोनों हाउसेज में से बिल को पास कर दिया जाता है तो प्रेसिडेंट के पास विचार के लिए भेजा जाता है। आफ्टर द कंसेंट द प्रेसिडेंट द बिल बिकम्स ए लॉ, जब वो प्रेसिडेंट उनके ऊपर सिग्नेचर कर देते हैं तो क्या होता है, प्रस्ताव को पास कर देते हैं तो वह क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। नंबर 2, द फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट्स इनकम, द पार्लियामेंट एक्सरसाइज फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट थ्रू द बजट। बजट के द्वारा क्या कर सकती है, पार्लियामेंट सरकार के ऊपर फाइनेंशियल कंट्रोल रखती है। द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ग्रांट्स एंड कंटीजेंसी फंड्स, द एनुअल बजट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज पास्ड बाय द पार्लियामेंट एवरी ईयर। जो भारत का जो एनुअल बजट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पार्लियामेंट में प्रति वर्ष पास किया जाता है। द गवर्नमेंट कैन नॉट इम्पोज एनी टैक्स, सरकार कोई टैक्स नहीं लगा सकती। इट कैन नॉट इंक्योर एनी एक्सपेंडिचर विदाउट द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट, और न ही कोई खर्च कर सकती है पार्लियामेंट की अप्रूवल के बिना। नंबर 3, कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव्स, द पार्लियामेंट कीप्स कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव्स बाय पुटिंग क्वेश्चंस फ्रॉम वेरियस मिनिस्टर। डियर स्टूडेंट्स, एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं उनके ऊपर कंट्रोल रखती है पार्लियामेंट, और उनके सामने उनसे जो संबंधित जो मिनिस्टर मंत्री होते हैं उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इट इज़ यूजुअली डन इन द क्वेश्चन आवर एंड ड्यूरिंग द जीरो आवर। ये किस में होता है डियर स्टूडेंट्स, प्रश्नकाल में, या इसको जीरो आवर भी कहा जाता है, उसमें इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आवर। द पार्लियामेंट बिगिंस टू वर्क विद द क्वेश्चन आवर, जो पार्लियामेंट है वो शुरू किससे होता है, क्वेश्चन आवर से शुरू होता है। द मेंबर्स कैन रेज क्वेश्चंस ऑन वेरियस इश्यूज, जो मेंबर होते हैं वो क्या करते हैं, जो मिनिस्टर होता है उससे क्वेश्चंस पूछते हैं अलग अलग इश्यूज पे। द मिनिस्टर कंसर्न रिप्लाइड ड्यूरिंग दिस आवर, जो उससे रिलेटेड मिनिस्टर होता है वो क्या करता है, रिप्लाई करता है। मेंबर्स कैन आल्सो आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस फॉर मोर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑन द सब्जेक्ट। जीरो आवर, जीरो आवर स्टार्ट्स इमीडिएटली आफ्टर द क्वेश्चन आवर। इन दिस आवर मेंबर्स रेज इश्यू ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट। जो जीरो ओवर है उसमें क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, जो पब्लिक इंटरेस्ट के क्वेश्चन है उनके बारे में पुटअप करते हैं। इफ द मेंबर आर नॉट सेटिस्फाइड विद द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट, द लोकसभा कैन पास ए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस टू रिमूव द गवर्नमेंट फ्रॉम पावर। यदि जो उसके मेंबर हैं वो उसके फंक्शन से, गवर्नमेंट के फंक्शन से संतुष्ट नहीं होते तो लोकसभा क्या करती है, नो कॉन्फिडेंस, अविश्वास प्रस्ताव पास करती है सरकार को उसकी पावर से हटाने के लिए। ऑर्गन्स ऑफ इंफॉर्मेशंस, सूचना का अंग। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कैन कॉल फॉर एनी इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट दैट विच मे थ्रेटन एंड द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री या नेशन। डियर स्टूडेंट्स, द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड बाय द पार्लियामेंट इज ट्रूथफुल एंड प्रीशियस। जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है वो कैसे होती है, सच्ची होती है। दीज इन्फॉर्मेशन कैन बी गॉट थ्रू द डिबेट्स एंड क्वेश्चन। ये इन्फॉर्मेशन डिबेट्स और क्वेश्चन से प्राप्त की जा सकती है। द पार्लियामेंट इज नॉट जस्ट ए लॉ मेकिंग बॉडी,
यह केवल कानून बनाने का ढांचा नहीं है, बट आल्सो वर्क एज द ऑर्गन ऑफ इंफॉर्मेशन, यह इंफॉर्मेशन का अंग भी है, की तरह काम भी करता है। सो वी कैन से दैट पार्लियामेंट इज मल्टी फंक्शनल इंस्टीट्यूशन। ये कैसा है? मल्टी फंक्शनल इंस्टीट्यूट है डियर स्टूडेंट्स पार्लियामेंट। हाउ डज ए बिल बिकम ए लॉ? अब बिल, एक कानून कैसे बनता है डियर स्टूडेंट्स? एनी लॉ बिफोर इट इज पास्ड बाय द पार्लियामेंट इज कॉल्ड ए बिल। जब तक कोई कानून पार्लियामेंट के द्वारा पास नहीं किया जाता तब तक उसे क्या कहा जाता है? बिल कहा जाता है। ए बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाय ए मिनिस्टर और एनी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। जो बिल है वो किसी भी मिनिस्टर या किसी मेंबर के द्वारा पार्लियामेंट के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। ए बिल विच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय मिनिस्टर इज कॉल्ड ऑफिशियल बिल। यदि किसी मिनिस्टर के द्वारा यह बिल पास इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उसे ऑफिशियल बिल कहा जाता है। एंड ए बिल इंट्रोड्यूस्ड बाय ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज नोन एज नॉन ऑफिशियल बिल। यदि किसी मेंबर के द्वारा यह पेश किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? नॉन ऑफिशियल बिल कहा जाता है। द बिल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। 3 प्रकार के बिल होते हैं डियर स्टूडेंट्स: मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स बिल्स। मनी बिल्स। ए मनी बिल डील्स विद इनकम और एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट। ये मनी बिल किससे डील करता है? जो इनकम है और एक्सपेंडिचर, जो खर्चा है सरकार का, उससे संबंधित। इट कंटेन्स प्रोविजंस रिलेटेड टू टैक्स regulations ऑफ बोरोइंग मनी, द कंसोलिडेशन फंड्स ऑफ इंडिया। इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ओनली। जो मनी बिल है डियर स्टूडेंट्स वो केवल किस में पेश किया जा सकता है? लोकसभा में पेश किया जा सकता है। ऑर्डिनरी, सामान्य बिल जो है। ऑर्डिनरी बिल्स आर ड्राफ्ट प्रपोजल फॉर ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन। दिस बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड मस्ट बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट बिफोर गोइंग इन फॉर द प्रेजिडेंट एसेंट। इसको प्रेजिडेंट के पास भेजने से पहले दोनों सदनों में पास किया जाता है डियर स्टूडेंट्स। इस ऑर्डिनरी बिल होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान में यदि कोई बदलाव करना हो तो उसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। इट डील्स विद मेकिंग एनी अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेजेस, देयर आर सर्टेन स्टेजेस दैट ए बिल हैज़ टू पास थ्रू बिफोर इट बिकम्स ए लॉ। उससे पहले बिल को कई स्तरों से, स्टेजेस से गुजरना पड़ता है डियर स्टूडेंट्स, तब कानून बनने से पहले। वो कौन कौन सी स्टेजेस हैं? तो ये स्टूडेंट्स देखिए। फर्स्ट, रीडिंग। द पर्सन हु इंट्रोड्यूस द बिल एक्सप्लेन द पर्पज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द बिल। कॉपीज ऑफ द बिल आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स। पहला क्या किया जाता है? जो व्यक्ति बिल को पेश करता है वह क्या करता है? उसके बारे में उसके एक्सप्लेन करता है, उसके इम्पोर्टेंस के बारे में और उसके पर्पस के बारे में, और सभी उस बिल की संबंधित कॉपियाँ किसको? सभी जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, उनको दे दी जाती हैं पहले ही। सेकंड रीडिंग। इन द सेकंड रीडिंग द बिल्स इज डिस्कस्ड थोरली। मेंबर्स सजेस्ट पॉसिबल चेंज एंड डिलीशंस। जो मेंबर्स होते हैं वो सजेस्ट करते हैं उसमें क्या क्या बदलाव किया जाए या उसमें से क्या हटाया जाए। द बिल इज सेंट टू ए सिलेक्शन कमेटी और ए जॉइंट कमेटी फॉर फर्दर डिस्कशन। उसके बाद में बिल को एक सिलेक्शन कमेटी या जॉइंट कमेटी के पास डिस्कशन के लिए भेजा जाता है। थर्ड रीडिंग। The bill is presented to the member after it is drafted with the changes. Final discussion take place and the bill is put to vote. उसके यदि जब वो फाइनल हो जाता है उसके बाद में क्या किया जाता है? उसको वोटिंग के लिए रखा जाता है। If the bill is passed by majority, it is sent to the other house. यदि उसको मेजोरिटी से पास कर दिया जाता है तो दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। The same procedure इज फॉलोड हियर। यहाँ पे भी यही प्रोसीजर अपनाया जाता है। व्हेन द बिल इज पास्ड बाय द बोथ द हाउसेज देन इट इज सेंट टू द प्रेजिडेंट फॉर हिज एसेंट। उसकी परमिशन के लिए, प्रेजिडेंट की परमिशन के लिए इसको भेज दिया जाता है यदि ये दोनों हाउसेज में पास हो जाता है। आफ्टर द एसेंट ऑफ द प्रेजिडेंट ए बिल बिकम्स ए लॉ। प्रेजिडेंट की अनुमति के बाद यह क्या बन जाता है डियर स्टूडेंट्स? यह कानून बन जाता है। बिल क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। जॉइंट सीटिंग। इफ सेकेंड हाउस रिटर्न द बिल टू फर्स्ट हाउस विद सम सजेशंस। यदि जो दूसरा हाउस है वो
पहले हाउस को कुछ सजेशंस के लिए भेजता है बिल को, एंड दीज सजेशन आर नॉट एक्सेप्टेड बाय द फर्स्ट हाउस, द प्रेसिडेंट कॉल्स फॉर ए जॉइंट सेशन। यदि जो सेकंड हाउस है वो बिल को फर्स्ट हाउस के पास सजेशंस के लिए भेजता है और सजेशन नहीं माने जाते हैं फर्स्ट हाउस के द्वारा, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, दोनों हाउसेज को जॉइंट सेशन बुला सकता है। व्हेन द बिल इज पास्ड बाय द जॉइंट सेशन इट इज सेंट फॉर द प्रेसिडेंट असेंट। यदि दोनों जॉइंट सेशन में उस बिल को पास कर उसको मेजोरिटी से पास कर दिया जाता है तो वो किसके पास, प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाता है उसके असेंट के लिए। प्रेसिडेंट्स पावर्स। अब राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियां हैं डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं। President's powers, the president can either sign the bill or send it back with suggestions। वो उसको साइन भी कर सकता है लेकिन उसको वापस भी सजेशन के लिए भेज सकता है। आफ्टर फर्दर डिस्कशन द पार्लियामेंट रिटर्न्स द बिल टू द प्रेसिडेंट विद और विदाउट द सजेस्टेड चेंजेस। वो क्या कर सकता है, डिस्कशन के बाद पार्लियामेंट क्या कर सकता है, वापस बिल को प्रेसिडेंट के पास भेज सकता है, उस सजेशन को माने या न माने, बिना माने। When the bill is returned, the president has to sign it। यदि उसके पास वापस राष्ट्रपति के पास बिल भेजा जाता है तो उसके ऊपर सिग्नेचर करने ही होंगे। एंड देन द बिल बिकम्स ए लॉ। और क्या होगा, वो है बिल क्या हो जाएगा, कानून बन जाएगा, मनी बिल। देयर आर सम स्पेशल प्रोविजन अबाउट मनी बिल। लेकिन मनी बिल के बारे में कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं कुछ। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा ओनली। मनी बिल जो है वो केवल किसमें किया जा सकता है, लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, पेश किया जा सकता है डियर स्टूडेंट्स। अगर राज्यसभा कीप्स दिस बिल ओनली फॉर 14 डेज। राज्यसभा इस बिल को कितने दिन के लिए रख सकता है, 14 दिन के लिए। राज्यसभा मस्ट रिटर्न द बिल टू द लोकसभा विद इन 14 डेज विद और विदाउट इट्स रिकमेंडेशन। डियर स्टूडेंट्स, इसको बिल को वापस करना होगा लोकसभा को 14 दिन के अंदर विद या विदाउट रिकमेंडेशन के। द प्रेसिडेंट मे गिव हिज असेंट इवन इफ द बिल डज नॉट कैरी द अप्रूवल ऑफ द राज्यसभा। यदि प्रेसिडेंट को क्या करना पड़ेगा, राज्यसभा यदि अप्रूव करे या ना करे, प्रेसिडेंट को क्या करना होगा, उसको मंजूरी देनी होगी बिल को। ठीक है। हु इज द मोर पावरफुल, राज्यसभा और लोकसभा, इनमें से कौन पावरफुल है, राज्यसभा या लोकसभा? लोकसभा इज मोर पावरफुल देन द राज्यसभा। Lok Sabha has been given priority in almost all the matters concerning the parliament। लोक सभा को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है जो पार्लियामेंट से कंसर्निंग मैटर उनमें। हमने ऊपर भी पढ़ा डियर स्टूडेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा जो पावर्स हैं वो किसके पास हैं, लोकसभा के पास हैं। दीज आर द मेन फीचर्स इन फेवर ऑफ द लोकसभा दैट मेक इट मोर पावरफुल देन द राज्यसभा। इसमें कुछ मेन फीचर्स हैं जो बताते हैं कि लोकसभा राज्यसभा से ज़्यादा पावरफुल है। डिफरेंसेस बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा इट रिप्रेजेंट द पीपल, इट्स मेंबर आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। मनी बिल्स कैन ओरिजिनेट ओनली इन द लोकसभा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। It can pass the vote of no confidence motion against the Council of Ministers, dear students। राज्यसभा में देखिए डियर स्टूडेंट्स, इट रिप्रेजेंट द स्टेट्स। हमने ये सभी बातें लेसन में पढ़ी हैं डियर स्टूडेंट्स। इट्स मेंबर्स आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ओनली ऑर्डिनरी बिल्स आर कैन ओरिजिनेट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू राज्यसभा। इट कैन नॉट पास नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। वेट फॉर माई नेक्स्ट लेक्चर डियर स्टूडेंट्स। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।